मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि दिसंबर शुरू होते ही किस प्रकार से नया खेल शुरू होने वाला है और वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यह जो राशिफल है यह आप लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी लग्न क्या है और आपकी राशि क्या है तो ऐसे में प्रचलित नाम के अनुसार भी इस राशिफल को समझ सकते हो। 4 ग्रह स्थान परिवर्तन कर रहे हैं दिसंबर के महीने में, यानी कि 4 ग्रहों का जो गोचर है वो अलग अलग स्थानों में होने वाला है। तो जब ग्रह एक से अधिक गोचर करते हैं एक साथ तो निश्चित तौर पे विशेष बदलाव कहीं ना कहीं कई मामलों में मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अगर आपकी वृषभ राशि है तो पहली चीज तो सूर्य देवता जो कि नीच राशि में नवंबर में गोचर कर रहे थे वो दिसंबर के महीने में परम मित्र के घर में गोचर करने लगेंगे, यानी कि सूर्य और मंगल की युति जो कि आपके 6ठे भाव में बनी हुई थी वो अब बनने वाली है आपके 7वें भाव में। दूसरी चीज, शुक्र जो आपकी कुंडली में लग्नेश हैं स्वराशि के होकर के गोचर करेंगे इस पूरा महीने लगभग, और उधर राहु केतु बदलाव कर ही चुके हैं और बुध देवता धनु राशि में आपके गोचर करने वाले हैं। इस दिसंबर के महीने में जो ग्रहों का गोचर है यह कई प्रकार के परिवर्तन लेकर के आने वाला है। तो सबसे पहले नौकरी करने वालों की यदि बात करें तो नौकरी आपकी भैया जैसे चल रही थी वैसे बढ़िया तरीके से चलती रहेगी, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी कुंडली में कई प्लेनेट फेवर कर रहे हैं। पहली चीज, शश योग का प्रभाव आपको मिल ही रहा है। कर्म क्षेत्र में धीरे धीरे ही सही लेकिन उन्नति होते हुए दिखाई पड़ेगी। मार्गी अवस्था में शनि पहुंच ही गए हैं, जिसका जबरदस्त आपको फायदा ये मिलेगा कि शनि 11वें भाव की तरफ रुख कर चुके हैं और 10वें भाव में बैठे हैं। तो 10वां भाव भी बलवान है और उधर 11वें की भाव में आपके राहु बैठ चुके हैं। तो आने वाला समय आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज दिसंबर से लेकर के आएगा। निश्चित तौर पे आपको लाभदायक स्थितियां मिलते हुए दिखाई पड़ेंगी। जिनके पास, वैसे तो ऐसा नहीं होगा कि वृषभ वालों के पास नौकरी ना हो, क्योंकि लंबे समय से शनि सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर नौकरी फिर भी आपके पास नहीं है, बाई बर्थ आपकी कुंडली कमजोर है, तो शनि देवता के मंत्रों का जप करके आप अपनी समस्या दूर कर सकते हो। आपको नई नौकरी मिल जाने के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें व्यापारियों की तो व्यापार आपका बढ़िया चलता रहेगा। व्यापार में किसी भी प्रकार की कोई भी हानि का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। निश्चित तौर पे उन्नतिदायक समय है। जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए निश्चित तौर पे संघर्षपूर्ण स्थिति इस महीने दिखाई पड़ रही है, क्योंकि 4 ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया है। तो मान के चलो आपके बुद्धि के मालिक आप बैठे हैं 8वें भाव में और लगभग ये पूरा नवंबर 8वें भाव में जब बैठेंगे तो पढ़ाई से मन आपका भटक सकता है। हालांकि जो रिसर्चर हैं या जो टीचिंग वगैरह का काम करते हैं उनके लिए यह गोचर बढ़िया है। वकालत करने वालों के लिए बढ़िया है, टीचिंग का काम करने वालों के लिए बढ़िया है, साइंटिस्टों के लिए बढ़िया है, अध्यापकों के लिए बढ़िया है। लेकिन विद्यार्थियों के लिए थोड़ा संघर्षपूर्ण स्थिति दिखाई पड़ रही है, यानी कि मेहनत अधिक करोगे तब मन मुताबिक रिजल्ट मिल पाएगा। बुद्धि स्थान पे केतु का बैठना और ऊपर से राहु का प्रभाव यहाँ पड़ना कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न करता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो विद्यार्थी पढ़ाई के लिए देश विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए जो गोचर है बड़ा जबरदस्त बना हुआ है, क्योंकि ग्रहों ने ऐसा राशि परिवर्तन किया है कि अगर आप पढ़ाई के सिलसिले में देश विदेश जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। और दूसरी चीज, अगर आप स्वयं अपने किसी काम से या घूमने फिरने देश विदेश जाना चाहते हो तो उसके लिए भी
बहुत बढ़िया योग दिखाई पड़ रहा है। आप जा सकते हो, आपको सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। दूसरा माइनस पॉइंट सुनो। दूसरा माइनस पॉइंट ये बना हुआ है, आपके 7वें भाव में मंगल और आपके सूर्य देवता बैठे हैं। मंगलिक योग बना हुआ है। अगर वैवाहिक जीवन में तकलीफ चल रही थी तो वह तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, नो डाउट, क्योंकि मंगल अभी अस्त रहेंगे और अस्त होकर के बहुत बढ़िया फल दे नहीं पाएंगे। सूर्य गर्म ग्रह है, चतुर्थेश होकर के अपने स्थान से चौथा बैठा हुआ है, तो उन लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया है जो लोग मकान, वाहन, भूमि, भवन, गाड़ी आदि की खरीदारी करना चाहते हैं, या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पार्लर का काम किए हुए हैं, या किसी भी प्रकार का बिजनेस किए हुए हैं, तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन पति पत्नी में कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थिति या जोड़ी बनाने वाली है। इस चीज का ध्यान रखिएगा और कोशिश करिएगा कि पति पत्नी आपस में सामंजस्य बना करके रखें तो अच्छा है। जिन लोगों के शत्रु बहुत ज्यादा हैं, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा हैं, निश्चित तौर पे उनको उन कॉम्पिटिटर्स से राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी, यानी कि शत्रुओं पे आप विजयी होंगे और वहीं कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी वाद विवाद से आपको छुटकारा भी मिलता हुआ इस महीने में दिखाई पड़ेगा। बात करें अगर भाग्य की, तो भाग्येश आपका बैठा है केंद्र में। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट सभी वृषभ लग्न और राशि वालों के लिए बना हुआ है कि भाग्येश जबरदस्त पावरफुल स्थिति में बना हुआ है, तो इसका आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। सब काम आपके आसानी से बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, खास करके जो लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज रहेगी दिसंबर का महीना। आप यदि निवेश करते हो लंबे समय के लिए तो निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रिजल्ट आप उम्मीद कर सकते हो। जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, स्थिति उनके लिए भी अनुकूल है, बहुत अच्छी नहीं है। लंबे निवेशकों के लिए बड़ा सुंदर है, या जो लोग प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो कहीं निवेश करना चाहते हैं, फ्लैट या मकान आप परचेज करना चाहते हैं, तो आने वाला समय बहुत बढ़िया है। अब एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, इस महीने थोड़ा हो सकता है आपको मानसिक अशांति अधिक रहे, और दूसरी एक सावधानी ये भी रखिएगा कि खाना आपको सात्विक खाना है। सात्विक खाना अगर नहीं खाओगे तो निश्चित तौर पे पेट पे केतु बैठा है और पेट का मालिक बैठा है अष्टम भाव में, तो मान के चलो कहीं ना कहीं पेट जन्य समस्या उत्पन्न होते हुए दिखाई पड़ सकती है। साथ ही साथ गाड़ी वाहन संभल करके चलाना। और अगर बात करें उपाय आप क्या करोगे, तो कुंडली में इस महीने सबसे ज्यादा शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं आपके शनि। शनि देवता के निमित्त एक दीपक जलाना सर्वोत्तम उपाय होगा। और दूसरा, कोशिश करिएगा कि अगर आपको मानसिक अशांति बढ़े तो आप शुक्र देवता के मंत्रों का ओम शुभ शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप जप कर लीजिएगा, निश्चित तौर पे फायदेमंद स्थिति दिखाई पड़ेगी। जो प्रेमी जोड़े हैं उनको प्रेम से दूर रहना चाहिए, क्योंकि प्रेम में बहुत बढ़िया सफलता मिलते हुए नजर नहीं आ रही है। हालांकि जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए 17 नवंबर से लगा करके 17 दिसंबर तक का स्थिति जो है बहुत बढ़िया बनी हुई है। लव मैरिज आप कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन बाकी प्रेम में सक्सेस मिल जाए ऐसा गोचर दिखाई नहीं पड़ता है। उपाय करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।